मंथरा जैसे लोग महाराज बड़े कुटिल होते। ये मंथरा के लिए आप बड़ी भोली हो, कई लोग हमें मिलते हैं, महाराज आप बहुत सरल हो, और ऐसी बातें सुनकर हम लोगों को प्रसन्न नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि आप बहुत सरल हो, वो सीधे सीधे कह रहे कि आप बहुत मूर्ख हो। महारानी जी आप बड़ी भोली हो। महारानी ने कहा भोलापन क्या है? राम जी को बन जाए राजा, हमें कोई कहा आपको आपके बेटे राम कहो, और अगर ना कहा तो पुराने जमाने में जब दूसरे लोगों का शासन था, उस समय कुछ गरीब लोग बेचारे निकलते, उन्होंने देखा ये काम, अरे साहब नहीं जाने, चलो हाँ साहब ये सामान उठाओ वहां पहुंचाना है। अरे साहब बात नहीं करोगे, जाना है चलो। उसको बोलते थे बेगार, मतलब कुछ मिले नहीं और दिन भर काम करो। अब शासकों का आदेश क्या करें? और अगर उन बेगार में पकड़े जाने वालों में कोई आदमी अपने जमींदार का मालिक का नाम ले दे हम उनके आदमी हैं, तो वो लोगों ने छोड़ दे, इसे जान दे उनका आदमी, जाओ जाओ जाओ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं यही हालत हमारी है। राम कहा तो चलो, राम कहा तो चलो, क्यों? बोले अपने मालिक का नाम लेते चलो, नहीं तो ऐसे बेगार में पकड़े जाओगे कि छूटे ही नहीं पाओगे। पकड़ेगा कौन? बोलिए संसार, ना ही तो भाव बेगार में परियो। एक बार गुरुजी जा रहे थे, उनके साथ एक चेला, गुरु शिष्य दोनों आनंदित होते हुए जा रहे, चर्चा करते हुए जा रहे। बरसात के दिन नदी उमड़ घुमड़ कर बह रही, नदी में कम्बल बहता दिखाई दिया। चेला बोला गुरुजी कम्बल बह रहा है। गुरुजी बोले छोड़, ऐसे झंझट में मत पड़ा कर, पता नहीं क्या हो। अरे का आए गिलास को कोई छोड़ता है महाराज? अरे नहीं नहीं रहने दे महाराज, आपकी कृपा से मैं तैरना जानता हूं, आप रुको बस। तुरंत आया, तुरंत। गुरुजी बोले तो चला जा। गया कंबल लेने, तैरते तैरते वहां पहुंचा, वो कंबल नहीं था, वो भालू था, बहकर आ रहा था। इसने कंबल समझ के जो पकड़ा, तो भालू इसी के ऊपर गिरा। अब ये भालू को उधर फेंके, भालू इसके ऊपर गिरा। ये गुरुजी ने देखा ये तो हमारे चेले की कंबल की कुश्ती होने लगी। गुरुजी ने कहा छोड़ दे बेटा कंबल, लो भागा मेरे पास। चेला बोला गुरुजी हम तो कंबल बहुत छोड़ते हैं, कंबल ही हमें नहीं छोड़ता है। ये संसार ऐसे ही बेगार में पकड़ेगा, फिर नहीं छूट पाए। एक महात्मा के पास एक चेला जाता था रोज। एक बार 2 दिन नहीं गया वो। गुरुजी ने कहा बेटा आए नहीं थे तुम? कहा महाराज शर्म लगे। हाँ बोलो बोलो। अब हमारी सगाई हो गई। महात्मा बोले तो तुम हमसे गए? कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद 5 दिन नहीं आया। फिर गुरुजी पूछे क्या हुआ? महाराज विवाह हो गया हमारा। गुरुजी बोले तुम अपने माँ बाप से गए? 3 साल बाद फिर 3 दिन नहीं आया। क्या? महाराज बेटा हुआ है आपकी कृपा से हमारे। अपने आप से भी गए? चेला बोला गुरुजी सगाई हुई तो बोले हमसे गए, विवाह हुआ तो बोले माँ बाप से गए, बेटा हुआ तो कहते अपने आप से गए। समझ में नहीं आई बात, समझ में नहीं आई बात। गुरुजी बोले सुनो, सगाई हुई तो हम समझ गए कि अब तुम शादी विवाह करोगे, मतलब हमारे रास्ते से अलग हो गए, हमारे साथ नहीं चलो। विवाह हो गया तो माँ बाप से भी गए, माँ बाप की चिंता करोगे कि परवान की। और बेटा हो गया तो बेटे के लिए जियोगे क्या अपने लिए? महाराज आपको पता नहीं संसार का सुख हम लोग जानते हैं, संसार का सुख। महात्मा बोले वो तो सुख तो है, निश्चित है, लेकिन उसका दुख नहीं जानते होगी तुम। और दुख? हाँ। क्या? बोले तुम इतने दिन से हमारे पास आ रहे हो, हमने तुम्हें योग क्रिया सिखाई है। हाँ। सांस तो रोक लेते हो? बोले हाँ थोड़ी बहुत देर तो रोक ही लेते हैं। तो बोले कल अपने घर में सांस रोक के पड़ी रहना।
बस आगे हम सब बता देंगे। महाराज श्वास रोके पड़ा। अब जो जाए भैया उठो भैया, और भैया सांस लो, और लोग चले जाए तो उतनी देर में सांस ले ले, रोक ले। भैया को क्या हो गया, मेरे भैया क्या हो गया? आप भीड़ जुड़ी, मां कह रहे मेरे लाल। अब वो सब सुने, बड़ी भीड़, मोहल्ले वाले, मेरे इतना बढ़िया क्या हो गया, इसको क्या हो गया, क्या खबर गई गुरुजी के पास। गुरुजी आए, महाराज इसे देखो, रोको। महात्मा ने बड़ी गंभीरता से, एक कटोरा दूध मंगाओ। दूध हो गया। अरे इसमें मिश्री डाली कि नहीं? मिश्री डालो। अब गुरुजी ने दूध का कटोरा उसके ऊपर 7 बार घुमाया, अब मंत्र भी बोलते कुछ, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं। और बच जाएगा ये। काल तो प्रबल है, लेकिन बच सकता है शर्त एक, ये दूध का कटोरा जो पी ले वो मर जाएगा, ये बच जाएगा। अब कौन पिए? पिता से कहा, पिताजी आप। पिता बोले अरे बेटा है, वो तो संसार है, आना जाना तो लगेगी, अपनी जिंदगी कौन बर्बाद। माता जी, मां बोली मैं तो पी लेती, लेकिन मेरे बिना इनका क्या होगा, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, इनकी सेवा करनी है मुझे, मैं तो इनके लिए जी रही। उसने भी मना कर दिया। पत्नी से कहा कि बेटी तो बोली मेरे मायके में कोई कमी नहीं है, मैं वहीं जाके रहूंगी। अब मोहल्ले वाले खड़े थे, वो भागे चुपचाप। मोहल्ले वाले तो भागे। महात्मा कहते कोई कर तो ले पाए पान, लाल बच जाएगा। मोहल्ले वाले इसलिए भागे कि भागो, नहीं तो बाबा दूध दिखाएगा। बाबा कहेगा तुम पियो। किसी ने नहीं पिया। महात्मा बोले तो हम पी ले, हम पी ले। परिवार महाराज, संत तो परोपकार के लिए होते ही, परमार्थ के लिए होते हैं। आपकी पक्की समाधि बनवाएंगे, मेला लगेगा, आपकी मूर्ति रहेगी, चित्र रहेंगे, सरेज छपेंगे, और आपका नाम होगा महाराज, नाम होगा। आपके इसको हम भूल नहीं सकते कभी। महात्मा बोले तो हम ही पी लेते। पीकर दूध फिर संत ने लीन ही एक डकार। अब बोले उठ बेटा जल्दी, तूने देख लिया संसार। इसलिए श्री कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि संसार में सुख न हो, जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख सुख नाही अमीरी में मन लागा मेरा, फकीरी में मन लागा मेरा। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन लागा मेरा, फकीरी आखिर ये तन खाक मिले,
दिवा की ड्योढ़ी पर रखेगा अब प्रकाश होगा। तुलसी भीतर बाहर जो चाह से उजियार। ड्योढ़ी में दिया रख दो, भीतर के कमरे में भी उजाला, बाहर के कमरे में भी उजाला। भीतर कौन है? ये निर्गुण। भीतर जाएंगे तो आनंद भाव में आत्मानंद का, आत्माराम का अनुभव करेंगे। और बाहर आएंगे तो सीय राममय सब जग जाने, प्रभु का दर्शन करेंगे। उजाला हो गया। वैसे ये संसार छोड़ेगा नहीं, भाव बेगार में पकड़ लेगा। इसलिए अपने मालिक का नाम लेते चलो, राम 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 करते चलो, संसार बेगार में नहीं पकड़ेगा। राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो भाई रे, नाही तो भाव बेगारी में परी हो, फूटत अति कठिनाई रे। अच्छा, हमारी समस्या क्या मानो? बांस पुराण साज सब अटकट, सरल तिकोन खटोला रे। पुराना बांस लगा है, सड़ा हुआ तिकोना खटोला है। हमारी दिहल करी कुटिल कर्मचंद, मंद बोल बिनु डोला रे। हमारे कुटिल भाग्य ने हमें दिया है पुराना बांस, पुराना प्रारब्ध है, कब टूट जाए कोई ठिकाना नहीं। सड़ा हुआ है, तिकोना खटोला, आराम से बैठ ही नहीं सकते। तो करें क्या? राम कहते चलो, राम कहते। राम जी का नाम लेने से प्रकाश होगा, और जब प्रकाश होगा, देखो प्रकाश बहुत जरूरी है। एक बार एक आदमी, एक महात्मा उधर से निकले, दो माताएं लड़ रही थी सवेरे 5 बजे अंधेरे। लड़ाई काय पे थी? पानी पे। वो कह रही मेरी बाल्टी तो भर जाने दी, ये कह रही बाल्टी हटा ले, मुझे भरनी है। अब वो कह रही इसकी बाल्टी भरती नहीं, बाल्टी है कि टंकी। महात्मा बोले झगड़ो हम देखते। देखे तो इसकी बाल्टी कितनी खाली रह गई, और महात्मा ने जो टॉर्च जलाई सो बाल्टी उल्टी रखी थी। हमें लगता है कि हम भी अंधेरे में ये उल्टी बाल्टियां रखे हैं, सोच रहे भर रही। उजाला करना पड़ेगा, प्रकाश करना पड़ेगा। प्रकाश में भगवान दिखाई देंगे। 2 ही बातें हैं, राम नाम का दिया जलाओ तो संसार का अंधेरा मिटेगा, भगवान उस प्रकाश में दिखाई देंगे, दर्शन होगा। और 2 ही बातें करनी है, राम नाम का दिया जलाकर भगवान को सब में देखें,